बल्लभगढ़ अस्पताल के प्रांगण में सोमवार को 4 फरवरी 2019 विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर मानसिंह के नेतृत्व में अनेकों प्रकार के योग भी किए गए, जहां पर डॉक्टर योगेंद्र सरघाना एचएमओ ने योग अभ्यास कराया। उसके पश्चात एसएमओ डॉक्टर मानसिंह ने ओपीडी हॉल में विस्तार पूर्व मरीजों को विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर के लक्षण व खान-पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और मिलावटी खाद्य सामग्री, फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करें का सुझाव दिया। कैंसर के लक्षण जैसे वजन कम होना, शरीर में से खून का निकलना, कोई भी अल्सर होना, चाहे दांतों से खून आना, खाने को सटकने में परेशानी होना, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ होना, मुंह में लंबे समय तक छाला होना। अगर ऐसे लक्षण होने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में आकर चिकित्सक से सलाह लें और जांच करवाएं। यह अति आवश्यक है। कैंसर बढ़ने का खतरा अल्कोहल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मिलावटी खाद्य सामग्रियों की अत्यधिक मात्रा हानिकारक है। ऐसे किसी भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शरीर में मस्सा होने पर तुरंत जांच करवाएं। कैंसर घातक बीमारी से बचने के लिए प्रतिदिन योग अभ्यास और शारीरिक मेहनत आवश्यक है। मिलावटी खाद्य सामग्रियों से बचें। प्रतिदिन प्रातःकाल भ्रमण करना आवश्यक है, बल्कि मानसिक तनाव से भी बचना आवश्यक है। बल्लभगढ़ अस्पताल के प्रांगण में कर्मचारियों व महिला स्टाफ ने सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया। एसएमओ डॉक्टर मानसिंह ने शहर वासियों व अस्पताल में आगंतुक सभी मरीजों को कैंसर की जानकारी दी। अस्पताल में कैंसर से बचने के उपाय बताए। आइए सुनते हैं एसएमओ डॉक्टर मानसिंह ने क्या कहा। उससे पहले जागरूकता के दौरान उसके साथ डॉक्टर योगेंद्र सरघाना एचएमओ, बिमला देवी एलएचवी, ललिता एएनएम, शीतल देवी आईए, उर्मिला एएनएम, पिंकी एएनएम, रचना नर्सिंग स्टाफ, अनीता एएनएम, पूजा एएनएम, मोहन मंगला एलडीसी, मीनू स्टाफ नर्स, मनीषा आईए, नीरज, अमरनाथ पांडे मौजूद रहे। आज विश्व कैंसर दिवस है और इसके लिए लगभग एक साल में पिछली साल का जो डाटा है 11,70,000 पेशेंटों को कैंसर हुआ था, जिनमें 7 लाख पेशेंट एक्सपायर हो गए और 50% के लगभग इसको लाना होता है। 50% तो एक्सपायर होते हैं। अगर ये टाइम से, समय से रहते हुए अगर ये पहले डिटेक्ट हो जाता है तो कैंसर से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए हम सभी जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किसी को भी अगर कहीं से कोई अल्सर है, कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, उसको तुरंत दिखाएं। कोई दांतों में है, कोई ज्यादा खून वगैरह बह रहा है, उसको दांतों वालों को दिखाएं। किसी को खाना सटकने में दिक्कत हो रही है, उसको भी दिखाएं। किसी को कोई ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरीके की अननेचुरल ब्लीडिंग जो ज्यादा हो रही है, और हमारे यहाँ काफी जांचें वगैरह भी होती हैं, पेप स्मीयर वगैरह लेते हैं, बायोप्सी वगैरह भी होती है। तो सर, इस विषय में अगर कैंसर का कोई मरीज भी है और उनको कैसे आभास होगा, कैसे पता चलेगा, उसके लक्षण क्या होंगे? मरीज को सबसे पहले तो कोई न कोई घाव होगा, ब्लीडिंग होगी, या कमजोरी बहुत ज्यादा, वजन गिर रहा होगा, लगातार उसका वजन कम हो रहा होगा। इन लक्षणों से वो तुरंत आके संपर्क करे। और जो भी जिससे भी लिंक है, कैंसर कहीं भी हो सकता है, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे माउथ कैंसर हो। और मैं और भी इस जनता को संदेश देना चाहता हूं कि जो तंबाकू मुक्त और शराब मुक्त कोई भी नशीली चीजें हैं, इनका विशेष इफेक्ट पड़ता है कैंसर के लिए। मिलावटी सामान को ना खाएं, शुद्ध खाएं खाना। और कोई भी ये गंदी आदत धूम्रपान की और ये शराब की, गुटखा की, ये सभी छोड़ दें। ये कैंसर होने के बहुत तेज इनसे कारण होते हैं। तो कैंसर लक्षण के विषय में अगर कोई विशेष जांच भी की जाती है? बिल्कुल, जांचें होती हैं। सबसे पहले तो उसको डॉक्टर चेक करता है, उसके बाद हमारे यहाँ पेप स्मीयर
बायोप्सी, FNAC, कई जांचें हैं। नहीं, शुरुआत के दौर में अगर कोई लक्षण महसूस नहीं होता है, किसी में शरीर में कोई पीड़ा होती है किसी प्रकार की, तो स्पेशल कोई मतलब कैंसर के शुरुआत की कोई स्पेशल जांच भी होती है? देखो, अगर किसी को कोई महसूस नहीं होगा वो बंदा डॉक्टर के पास नहीं आएगा। तो जिसको कोई न कोई समस्या जरूर देगा, वो अपना इंडिकेशन जरूर देगा। जैसे ही वो स्टार्ट होता है, जितना जल्दी डॉक्टर के संपर्क में आओगे उतना जल्दी वो डिटेक्ट होगा, वो उसकी पहचान होगी और उसका इलाज कराया जा सकता है। अर्ली स्टेज में हम उसको निकाल के भी फेंक देते हैं, जिससे उसके फैलने के और कारण सारे खत्म हो जाते हैं।